हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सक्सेस के लिए हमारे पास करीब करीब 4 महीने हैं प्रीलिम्स के। प्रीलिम में 100% सक्सेस को अश्योर करना है, ये गांठ बांध लो आज। कैसे? नंबर 1, न्यूज़पेपर के सारे एमसीक्यू आपने जो मैं भेज रहा हूँ पीडीएफ सारे रिवाइज करने हैं। करीब करीब ये आपके पास 6000 क्वेश्चन हो जाएंगे, 6000 से भी ज़्यादा। ये सारे रिवाइज करने हैं करंट अफेयर। इसका मतलब यदि आपने ये रिवाइज कर दिए करंट अफेयर के तो आपके 20-25 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं छोड़ा मैंने दोनों न्यूज़पेपर से, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ईयर बुक में से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंडिया ईयर बुक मेरे साथ करनी है आपने। रोजाना एक चैप्टर करा रहा हूँ मैं, आपको वीडियो भेज रहा हूँ और ये बता रहा हूँ एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देगा, उसमें से क्वेश्चन ही बता रहा हूँ सीधे, और साथ में आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ। जैसे आज मैंने 20 क्वेश्चन के करीब भेज दिया आपको। पॉलिटी चैप्टर किया आज मैंने, पॉलिटी में 20 के करीब। वेलफेयर चैप्टर के 40-50 क्वेश्चन उसमें से निकले हैं। तो इस तरह से मान लिया 150-200 क्वेश्चन ये हो गए आपके इंडिया ईयर बुक के, वो आपने रिवाइज करने हैं जो मैं भेज रहा हूँ। और मेरे साथ आपने ये चैप्टर पढ़ने हैं सारे, जितने भी हैं 20-22 चैप्टर, वो सारे करेंगे हम। और लास्ट में फिर वो इसके सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, सारे दिए हुए इंडिया ईयर बुक में और लक्ष्मीकांत में। उसके बाद एनसीईआरटी की स्टैटिक की बुक, लक्ष्मीकांत, पॉलिटी की। पहले एनसीईआरटी देखिए। एनसीईआरटी में एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ओल्ड और तमिलनाडु, उससे आपके आराम से 10 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे आपके। फिर लक्ष्मीकांत अच्छी तरह कर लिए तो 12 क्वेश्चन पॉलिटी में ठीक हो जाएंगे 15 में से आराम से, इस तरह से। और फिर आप ये देखिए, उसके बाद मेरे मॉक टेस्ट आएंगे आपके पास, उनमें से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह करते करते मैंने हिसाब लगाया है सुबह कि आपके 55-60 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। 70 से आगे आप नहीं जाओगे, मुझे पता है। मेरा स्टूडेंट कोई 70 से आगे नहीं अटेम्प्ट करेगा, बस 90 तक नहीं करेंगे वो। क्यों? उनको पता है कि अपने 50-55 ठीक हो चुके हैं, पेनल्टी नहीं लगवानी। तो यही तरीका है करंट अफेयर और स्टैटिक। दूसरा, सी सेट में फिर हमारे खासकर ध्यान रखना है बच्चों ने, अभी से 1 घंटा देना शुरू कर दो, खास करके मैथ और रीजनिंग को। मैथ रीजनिंग में श्योर है नंबर। इंग्लिश में कई बार पता नहीं कौन सा पैरा आ जाए, लेकिन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैथ और रीजनिंग आपका वीक भी है तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। और पीवाईक्यू के बेस पे, सारा पीवाईक्यू के बेस पे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सवाल जितने हैं सी सेट के सारे कर लो आप, और उसी के वो करो ज़्यादा पैरे इंग्लिश के नए के बजाय। और मॉक टेस्ट में दूंगा ही। तो इस तरह करते करते हमारे जब 55-60 सवाल ठीक हो गए तो हमने क्या जरूरत है फिर ज़्यादा सवाल करने की। ये है 110% फार्मूला जो कहते हैं ना, 110% हमने प्रीलिम में जो है 100% सक्सेस लेनी है, उसका यही तरीका है। और यदि आप मैगजीन से पढ़ोगे फेल्योर की तरफ जा रहे हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हो और आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, फेल्योर 3-4 बार प्रीलिम में। ये तो आप देख लो, पीछे कई बच्चे आ रहे हैं इंटरव्यू दे देके 3-3 बार प्रीलिम में फेल हो गए। क्यों? कि उन्होंने ये गलती की है जो मैं बता रहा हूँ। अब आप एक चीज़ और देखिए, यूपीएससी जो है पेपर सेट जो है टॉपर से क्यों नहीं करवाता? आईएएस के टॉपर जो वीडियो बना रहे हैं इस तरह के, जो एकेडमी में है या आईएएस हैं, कलेक्टर हैं, सेक्रेटरी हैं स्टेट में, उनसे नहीं बनवाता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी पर तो हो सकता जाता हो। ज़्यादा पेपर किस पे जाते हैं? सीएसआईआर, आईसीआर, यूजीसी प्रोफेसर्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। एक्सपीरियंस से क्वेश्चन बनते हैं। आप जो टॉपर को दे दिए, वो जैसे जो प्रोफेसर वाले क्वेश्चन वो बना नहीं सकता कभी भी प्रीलिम में इनके। आप टॉपर को बिठा दीजिए, एक्सपीरियंस प्रोफेसर के साथ नहीं बना सकता। इसलिए जो है यूपीएससी प्रोफेसर्स को, सीनियर प्रोफेसर्स को भेजती है पेपर सेट करने के लिए, समझो आप। और मैं भी जो है, मेरी कोशिश हमेशा है तो मैं पेपर सेटर का माइंड पढ़ता हूँ और 4 घंटे न्यूज़पेपर पर लगा के सारे न्यूज़पेपर क्वेश्चन, फिर स्टैटिक के जैसे इंडिया ईयर बुक के आजकल लगे हुआ हूँ मैं। पॉलिटी के मेरे ख्याल में जो है 20-25 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन निकल चुके हैं पॉलिटी में, वेलफेयर में। इस तरह करते करते हम 150 क्वेश्चन मान लिया इंडिया ईयर बुक के निकल गए। तो 150 क्वेश्चन का मतलब आपके 10 क्वेश्चन आने एक में, 10 टेस्ट के बराबर हो गए मॉक टेस्ट।
ठीक है ना। हमने जो है थोरोली और वो मटेरियल तैयार करना है जो रेलिवेंट हो 100%। यदि आप मान लिया एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया करने के बाद आपने फिर जो है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लिए एंशिएंट मेडिवल में, तो यूजलेस है, दैट इज यूजलेस 100%, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आएगा एनसीईआरटी में से या तमिलनाडु में से। हाँ वो अच्छी है लक्ष्मीकांत, उसमें से 10-12 क्वेश्चन आते हैं हर बार। तो इस तरह से तैयारी करोगे तो कोई आपको फेल कर ही नहीं सकता। ये मेरी जो है ना, ये समझ लो कि एक प्रोफेसर कह रहा है इतना एक्सपीरियंस का, ये मान लो बस, इसमें कोई लिहाज नहीं। न्यूज़पेपर से करंट अफेयर और स्टैटिक एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत और इंडिया ईयर बुक, ये 3-4 तो है। इंडिया ईयर बुक आप परचेज कर लो, आई टेल यू, बहुत काम आएगी। 10-12 क्वेश्चन निकलेंगे उसमें से, और मैं जो है रोजाना एक चैप्टर करा रहा हूँ, तो मेरे साथ ही करो, वीडियो के साथ मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन ऐसे निकालेगा एग्जामिनर, ये ऐसे निकालेगा। तो अब हम चलते हैं आज के द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस उसमें से कैसे निकलने। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है, महाराष्ट्र पे है एक, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ, इसमें से मैंने एक क्वेश्चन निकाल दिया और प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाला है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 कौन सी किसको जस्टिफाई करती है, बहुत शानदार क्वेश्चन निकाला है इसका, वो आपने सोल्व करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन उसमें से क्वेश्चन निकाल दिया, बाकी इसमें ज़्यादा ना, पहले पैरे में ही था वो क्वेश्चन, बाकी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एडिटोरियल पेज पे आया है हिंदू में। अब ये हिंदू में एक पिक्चर आई थी, ये इसमें 3 लाइन आती है, ऐसे 2-3 लाइन लिखी होती है, इसमें एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का आपका। ये आर्ट्स एंड कल्चर से भी है, एनवायरमेंट से भी है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए ये क्या कर रहा है, देखिए आप पहले पेड़ में देखिए, इसने QR कोड लगा दिया। QR कोड, पहली बार किसी पेड़ पे आपने QR कोड देखा है, मैंने भी। अब इसमें ये बता रहे हैं चिनार ट्री इज ए कल्चरल सिंबल ऑफ जम्मू कश्मीर। चिनार ट्री उनका कल्चरल सिंबल है। डिजिटल ट्री आधार कंजर्वेशन इनिशिएटिव, ये पहली बार लिया है इंडिया में, मैंने तो वर्ल्ड में भी फर्स्ट टाइम सुना है। डिजिटल ट्री आधार कंजर्वेशन इनिशिएटिव प्रोवाइड चिनार ट्री विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन QR कोड इन जम्मू कश्मीर। Scanning QR codes will give you information about the tree's geographical location, health and growing parameter। कितना इंपॉर्टेंट, देखिए ऐसे आएगा। डिजिटल ट्री आधार कंजर्वेशन इनिशिएटिव किस स्टेट में लिया गया है, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट नहीं यूटी, इट इज नाउ यूटी, ओके। तो ये जो ना पिक्चर है, इसमें कुछ कोई नहीं देखता, इसमें से क्वेश्चन कोई नहीं ढूंढता, सिर्फ एग्जामिनर ढूंढता है या मैं ढूंढता हूँ। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आर्टिकल है हिंदू के, इसमें आज एक क्वेश्चन आपका वर्ड लोकेशन से, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। क्योंकि आपको ध्यान हो, पहले मिलिट्री कूप का पूछते थे, इनमें जो है माली, नाइजर, बर्किना फासो। इस बार दूसरे ढंग से क्वेश्चन आएगा कि फ्रेंच जो है अपने ट्रूप्स जो है कहाँ कहाँ से विड्रा कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री थे ना, ये सारे फ्रेंच की कॉलोनी थी। और 2014 में जो है पीस के लिए इन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे थे 2014 में अक्रॉस वेस्ट अफ्रीका, और वो फाइट करने के लिए इस्लामिक स्टेट और अल कायदा को फाइट करने के लिए इन में जो है फ्रांस ने ट्रूप भेजे थे। लेकिन वहाँ क्या है कि प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए लोकल पॉपुलेशन के भी, ये तो हमें ऐसे कॉलोनी बना लेंगे, दे वांट सॉवरेनिटी, वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल हैं। तो अब दिसंबर 24 में बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट हुई है, पिछले महीने बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फ्रांस हैंडेड ओवर इट्स मिलिट्री बेस इन फायालर्जी इन चाड। ये आपसे पूछेंगे फायालर्जी कहाँ पे है, यहाँ पे जो है इन्होंने अपना मिलिट्री बेस था फ्रांस ने, अब हैंड ओवर कर दिया दिसंबर में, पिछले महीने हैंड ओवर किया है। तो आपसे क्या पूछेंगे, वेयर इज फायालर्जी। उसके बाद क्या पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसी में, जनवरी 1 को 2025 में 1 जनवरी को आइवरी जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है आइवरी कोस्ट। अब ये जो है इस पर मैं एक आपको वर्ल्ड मैप सीरीज में बना के लेके आऊँगा कि ये कंट्री कहाँ कहाँ है, कौन सा तो आपका अटलांटिक ओशन से लगता है, देखना पड़ेगा हमें। ये इनकी 6 जो कंट्री है वे चाड, आइवरी कोस्ट, सेनेगल, माली, नाइजर, वेस्ट और आपका बर्किना फासो। इनकी आप लोकेशन देखो जाके, आप भी तो देख सकते हो गूगल पे, मैप देखो अच्छी तरह से, कौन सा जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, कौन सा जो है अटलांटिक सी से लगता है।
ठीक है। अब इसमें जो है 1 जनवरी को आइवरी के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि वी आर विड्राइंग फ्रेंच ट्रूप्स फ्रॉम आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट में जो है भी जो है ये जनवरी में अब 31 जनवरी तक ये फ्रेंच ट्रूप चले जाएंगे। दो, एक आइवरी कोस्ट का हो गया, पहले चाड का था, फायर लेजियो चाड का था। उसके बाद है सेनेगल, आइवरी कोस्ट एंड चाड है ज्वाइंट 3 वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स माली, बर्किना फासो एंड नाइजर आस्किंग फॉर फ्रेंच ट्रूप्स विड्रॉल। ये 6 कंट्री ने किया था और वहां से फ्रेंच के ट्रूप्स के विड्रॉल हो रही है। अब एक कंसेप्ट और आई है, फ्रैंका फ्रिक। फ्रैंका फ्रिक रेफर्स टू फ्रेंच colonial pacts with these colonies to maintain economic, political and military influences। जो फ्रेंच के ट्रूप्स थे ना, ये कंसेप्ट है। इसमें से मैंने जो है 8 स्टेटमेंट निकाल दी। 8 स्टेटमेंट में आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि ये उसमें 100% मिलेगा आपको उनके क्वेश्चन बैंक में। जब टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आया है वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का, तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये आर्टिकल अच्छी तरह पढ़ना है, इसमें नोट्स बढ़ाओ, ठीक है। और इसको हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे जब शनिवार को लाइव क्लास होगी ना, इसमें आपसे इंटरेक्शन करेंगे। जो एनरोल स्टूडेंट है पढ़ के आना आप सारे, उसमें जो है फिर इंटरेक्शन करेंगे भी क्या इसमें आर्टिकल में है, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है एक आपके 2025 में। ये इंटरनेशनल में आ जाता है कई बार। इंडियन नेवी हमारी है, उसमें आईएनएस सर्वेक्षक ने हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया है मॉरिशस में। ये छोटी सी न्यूज होती है, हम पढ़ते नहीं, लिखा है ना, इंडियन नेवीज आईएनएस सर्वेक्षक कंप्लीटेड द फाइनल फेज ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस, जिसमें 25,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स का जो है सर्वे किया है, इससे भी ज़्यादा का, ठीक है। तो उन्होंने एक वो बना दिया, न्यू नॉटिकल चार्ट बन गया। उससे क्या होगा, इनको अपना आसानी हो जाएगी डेवलप करने में, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कोस्टल डेवलपमेंट प्लानिंग में मॉरिशस को। तो ये इंडिया मॉरिशस रिलेशन लिखेंगे ना, तो उसमें ये लिखी जाएगी। ये नहीं लिखेंगे तो हमारा 1 नंबर कम मिलेगा। एगालगा आइलैंड और ये, अब ये आप सभी को पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया आ रहे हैं हमारे, 76 है ना रिपब्लिक डे इस बार, 76 है ना, यस 76 पे आ रहे हैं। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट क्या नाम है, प्राबो सुबाइंटो, ये चीफ गेस्ट होंगे इस बार, समझ गए। इनकी कंटीजेंट भी आ रही है, जो परेड दिखा रहे हैं ना आप, देखो इसको परेड देखो, इंडोनेशियन कंटीजेंट ड्यूरिंग फुल परेड रिहर्सल रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया में। ये ऐसे ही जो ना आपके अलर्टनेस देखता है एग्जामिनर। फिर जो है पहला जो हुआ था हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे पे, पूछ लें कौन था चीफ गेस्ट, अगेन इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट था सुकार्नो से हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे, नॉन अलाइंड मूवमेंट में भी रहे हैं, नाम में भी वो हमारे पार्टनर थे इंडिया के। तो पूछ लेते हैं कि पहले जो है फर्स्ट रिपब्लिक डे पे, इसी में लिखा हुआ है, तो वो थे प्रेसिडेंट सुकार्नो। अब ये हिंदू में जो है लिखा है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ये आपने देखना कौन सी मिनिस्ट्री में। इट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2005। लेबर में से, लेबर कोड या जो लेबर में से एक क्वेश्चन पक्का है, 100 में से एक क्वेश्चन तो बनता है ना लेबर का, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इंडिया की, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पूरा भरा पड़ा है अनस्किल्ड लेबर में। तो इसमें जो है 36 स्टेट वेलफेयर बोर्ड है डिफरेंट स्टेट्स में, वो इनकी देख रेख करते हैं, जो हमारा जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर है। तो इसमें जो है बहुत सारा जो है सेस लगाते हैं, वो अभी अनस्पेंट है, इसलिए आया है। 70,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा है स्टेट्स के पास, लेकिन वो इनकी वेलफेयर में, जैसे इनके लिए टॉयलेट है और इनकी जो है बहुत सारी इनको ज़रूरत होती है काम करते हुए, क्लीन वाटर चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर को, नहीं मिलता, तो वो फैसिलिटी के कह रहे हैं कि ये मिलनी चाहिए उसकी जगह, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा जमा होना चाहिए, लाइक दैट। तो ये आप कह रहे हैं कि सेस कितना लेते हैं स्टेट्स, 2% से ज़्यादा नहीं ले सकते और 1% से कम नहीं है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो एम्प्लॉयर से काटते हैं, एम्प्लॉयर से लेते हैं, ये जो बोर्ड है वेलफेयर बोर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के। तो ये भी हमें जो ना पता होना चाहिए, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर ने ये सारी डील करनी है चीज़ें। वर्कर का मैटर है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है,
इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे मनरेगा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब साइंस पेज पे रोजाना मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, प्रीलिम का या मेन का या दोनों का। आज बड़ा इंपॉर्टेंट आया, पहले भी आया था ये, पिछले साल भी मैंने दिया है। रोडेमिन बी इज ए सिंथेटिक डाई। रोडेमिन बी इज ए सिंथेटिक डाई। ये पिंक कलर की होती है, किस में यूटिलाइज होती है पूछ लेंगे, कौन सी इंडस्ट्री में यूटिलाइज होती है? टेक्सटाइल में डाई करने के, पेपर में और लेदर, 3 इंडस्ट्री में यूज होती है रोडेमिन। और अब क्या है, इसको फूड इंडस्ट्री में यूज करने लग गए। तो ये डीएनए को डैमेज करती है और म्यूटेशन करती है और कैंसर होता है इससे। ये जो है हमें ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही जो है हानिकारक है, और इसका इंडिया में बड़ा यूज हो रहा है। तमिलनाडु बैन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कॉटन कैंडी इन विच रोडेमिन बी वाज डिटेक्टेड आफ्टर लैब इंसी। ये मैंने क्वेश्चन पिछली बार दिया था, पिछले इसी कोर्स में, पिछले इनमें दिया है कि तमिलनाडु ने रोडेमिन बी को, उसकी प्रोडक्शन और सेल को बैन कर दिया। इस तरह पुडुचेरी ने कर दिया, कई स्टेट ने कर दिया, पंजाब ने, कई स्टेट ने कर दिया। अब यूज ऑफ रोडेमिन बी इन फूड वायलेट्स द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का एक्ट है, उसको वायलेट करता है। ये बेच नहीं सकते। ये दिख रहे हैं ना आपको कैंडी, ये गलत है। कर्नाटका ने भी इसका प्रोहिबिट कर दिया यूज 2024 में अपने पॉपुलर स्ट्रीट फूड में। तो इस तरह की जो है कॉमन चीजें आ जाती है बिल्कुल ही, जो हमारे से रिलेटेड है, हमारे आसपास क्वेश्चन है, वो 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर बार। अब ये आर्टिकल में लिखा है एलिफेंट आइलैंड इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको पता है ये बॉम्बे में है ना, बॉम्बे के पास है, समुद्र में जाके एलिफेंट आइलैंड, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और उसके बाद जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो है वो ड्राउनिंग प्रिवेंशन इनिशिएटिव चलाया है। भी लोग बहुत डूबते हैं और मैन ज़्यादा डूबते हैं वुमेन से, ये भी इसमें लिखा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि मैन ज़्यादा डूबते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एनसीआरबी की रिपोर्ट है। तो ये कह रहे हैं कि लाइफ जैकेट जो है, ये इनिशिएटिव चलाया कि लाइफ जैकेट के बगैर जो है ये नहीं अंदर जाना होता। कोई भी वाटर ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो टूरिज्म का है, कोई भी है, इंजॉयमेंट के लिए किसी तरह का भी है, उसमें लाइफ जैकेट इज कंपलसरी। यही बताया इतना। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे भी मैं रोजाना आपके लिए एक प्रीलिम मेन का क्वेश्चन लेके आता हूँ। कई बार 2 भी आते हैं, 3 दिन भी आते हैं। आज है अडोक जजेस। अडोक जजेस के बारे में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा वहाँ पे, लक्ष्मीकांत में हो सकता है। अडोक जज कैसे लगते हैं देखिए। अडोक जज जो है रिटायर्ड जजेस को हाई कोर्ट क्या लगा सकती है? यस। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 224। इसमें देखिए आर्टिकल लिखा है ना 224A, आर्टिकल 224A। अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ हाई कोर्ट्स स्टेट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर एनी स्टेट मे एट एनी टाइम विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए, लेकिन अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी चाहिए इसमें। अब लगा सकते हैं, लेकिन रेयरली ये इन्वोक की जाए, रेयरली लगाते हैं, क्योंकि जो रेगुलर है, यदि उनकी अपॉइंटमेंट रेगुलर हो रही है तो फिर इनकी जरूरत नहीं है, ये कहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस है, इसमें लिखा है कितने % जो ना, यदि इससे सीट खाली ज़्यादा है तो ये लगा सकते हैं, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड CJI कोलेजियम। अब सुप्रीम कोर्ट की इसमें जजमेंट आई थी SN शुक्ला केस में, उसके बाद चेंज हो गया थोड़ा सा कि रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अडोक जजेस शुड बी रूटेड थ्रू कोलेजियम एंड सुप्रीम कोर्ट। भाई CM जो है लॉ मिनिस्ट्री को भेजेगा, लॉ मिनिस्ट्री कोलेजियम को भेजेगी, ठीक है ना। कोलेजियम जो है 2 जजेस और CJI होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट का, उसके थ्रू जाएगी। अब ये तो आ जाता है कई बार 2 नंबर का, ये भी एडोक जजेस क्या है सुप्रीम हाई कोर्ट के। अब ये एडिटोरियल पेज से मैंने निकाली थी, बड़ी परफेक्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 और 2 का। जनवरी 25 इज द नेशनल वोटर डे, जनवरी 25 इज द 75th एनिवर्सरी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपने सोल्व करना है। इस तरह का जो ना ये क्वेश्चन ऐसे जो है डेट के भी आ सकते हैं फट के, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल वोटर डे है। और ये एडिटोरियल पेज पे आज जो ना इलेक्शन कमीशन की न्यूज में से निकाला है मैंने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, अब आपने जो है एक तो ये क्वेश्चन जो है रोजाना अटेम्प्ट करना है कि इसका आंसर लिखना है उसमें कमेंट बॉक्स में। दूसरा, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इंडिया ईयर बुक के कैसे लगे, जो मैं
बच्चों को भेज रहा हूँ। क्या इंडिया ईयर बुक जो है आपको कितने की जो है आप इस पर विश्वास करते हैं? मैंने बताया ना 10-12 क्वेश्चन से भी ज़्यादा आते हैं। और आप इंडिया ईयर बुक और ये सारा जो मैं करवा रहा हूँ ना, जितना मटेरियल होलिस्टिक, चाहे वो आपके मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको कॉम्प्लीमेंट्री, इंडिया ईयर के क्वेश्चन, योजना के, बजट, अब 1 फरवरी को बजट आएगा इकोनॉमी सर्वे, उसका करके दूंगा। जितने क्वेश्चन निकलेंगे 20 निकलेंगे 30 निकलेंगे जितने, वो सारे जो है जो आप एडमिशन लोगे इस कोर्स में करंट अफेयर एसेंशियल में, आपको ना केवल करंट अफेयर्स की पीडीएफ, पिछले सारे साल की पीडीएफ करंट अफेयर की महीने वाइज 300 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। जब आप वो रिवाइज करोगे आपको तो मैगजीन से पीछा छूट जाएगा, दूसरा आपको यह कॉन्फिडेंस आएगा मैं 100% 2 न्यूज़पेपर में से सारा करंट अफेयर निकाल लिया, वो सर दे रहे हैं और वो क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो फिर कहां जो है क्यों वेट कर रहे हो भाई? छोटा सा अमाउंट है 4900 यार, आपको ये लगता है कि इससे मेरे जो है 30-40 नंबर बढ़ जाएंगे, तो फिर देर किस चीज़ की? मैं तो समझ नहीं आता क्यों सोचते हो इतना। आपको पता चलेगा 25 मई को, आई टेल यू 25 मई को आपको जो है जब आप अटेम्प्ट करोगे ना, उस समय मेरा धन्यवाद करोगे कि सर ने इतनी मेहनत की है 10-12 घंटे रोज और आज हमें फ़ायदा हो रहा है। मैंने तो पेपर देना नहीं, आपके लिए कर रहा हूँ ना ये 10-15 घंटे की मेहनत रोजाना, और कैसे कैसे क्वेश्चन निकालता हूँ। तो इसलिए इमीडिएटली आप जो है करंट अफेयर एसेंशियल में आप एनरोल करो। दूसरा, कोई भी बात कर रहे हैं किसी से रिलेटेड भी, प्रीलिम से, मेन से, पर्सनैलिटी टेस्ट से, कोई भी आपके कोर्स से रिलेटेड भी क्या क्या दोगे सर आप इमीडिएटली मेरे मेल पे जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेल पे जो ना आपने अपना मोबाइल नंबर छोड़ना है, बस मैं बात करूंगा आपसे। और जितने बच्चे अब तक जिन्होंने बात की है या जिन्होंने एनरोल किया है वो 100% सेटिस्फाइड है, क्योंकि मेरा टेलीफोन 24 घंटे खुले रहता है। जब भी मैसेज आता है उनका, कोई क्वेश्चन आता है उसका मैं आंसर देता हूँ इमीडिएटली। कोई क्वेश्चन लिख के भेजता है आंसर, मॉडल आंसर अपनी तरफ से, उसको करेक्ट करता हूँ। तो ये फैसिलिटी मेरे ख्याल में जो है रोजाना एक मेंटर से जुड़े हुए, एक 4 डिकेड के एक्सपीरियंस के प्रोफेसर से, मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से जुड़ना बहुत बड़ी बात आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।